जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक खबर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो 75% जो है वो हो चुका है, जबकि एक दिन पहले वही रिस्क जो है वो 56% होता है और 24 घंटे में वो रिसर्च फर्म जो है आरफ हबीब साहब की वो ये बताती है वाशिंगटन वालों को, या उनको कोड किया जाता है कि जी जो डाटा है उसके मुताबिक जो अदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो 56 से बढ़कर 75% हो गए हैं। और उसके हवाले से जो वो एविडेंस जनरेट कर रहे हैं वो ये है कि आईएमएफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात चूँकि इल्तवा का शिकार हो गए हैं, लिहाजा पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो आने वाला सकूक की अदायगी है और इसके अलावा कुछ और अदायगियां हैं, इसके लिए पैसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस की बुनियाद पर जो फॉरेन रेमिटेंस है उनमें भी तकरीबन 9% की कमी वाक़या हुई है। देखिए, ये गो के ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं, लेकिन हमें इसको ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना जो है ये अदाद शुमार के मुताबिक है या ये किसी की ख्वाहिश है। यकीनन अदाद शुमार में भी हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि हालात जो हैं वो इतने आसान नहीं है, लेकिन हालात से बढ़कर ये किसी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। देखिए, अगर तो हम इस डिफ़ॉल्ट को, जो कि इस खबर के मुताबिक जो कि आरफ हबीब रिसर्च फर्म ने जो अदाद शुमार दिए हैं उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा है, मैं आपको वर्ड ऑन वर्ड जो है वो उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने लिखा जी कि रिसर्च फर्म आरफ हबीब लिमिटेड के फ्राहम करदा अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट करने के जो चांसेस हैं, जो एक दिन पहले 56.2% थे, अब वो बढ़कर 75.5% हो गए हैं 24 घंटे के अंदर। और इसकी जो वजह बताई गई है वो ये है कि अब वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। और ये खबर जो कोड हो रही है ये वाशिंगटन से हो रही है, और ये यानी कि ये वाया वाशिंगटन खबर आई है, लिहाजा इसमें थोड़ा सा जो है वो हमें गौर फिक्र करना चाहिए। और ये उसमें यह बयान किया गया है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसके शेड्यूल में चूंकि रो बदल कर दिया गया है, लेकिन अभी इस बात का जो है वो नहीं बताया गया कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं ये ख़त्म हो गए हैं या कि सिर्फ रीशेड्यूल हुए हैं। हालांकि हुए तो सिर्फ रीशेड्यूल हैं। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नवंबर के अवाइल में, यानी कि शुरू में होने वाले जो मुज़ाकरात थे उसको इसी महीने के तीसरे हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लिहाजा ये वो वजूहात हैं कि जिसकी बिनाद पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। देखिए, मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के कुछ चांसेस 75% तक पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ पैसे जो है वो आ चुके हैं, कुछ जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इनको मिल जाएंगे। बाकी जहां तक रहा ताल्लुक इस बात का कि जो दिसंबर के महीने में सकूक जो है वो मैच्योर हो रहा है, उसकी पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो वो तो बहरहाल इनके पास मौजूद है। अब जहां तक रहा सवाल इस बात का कि आईएमएफ के साथ होने वाले मामलात जो हैं, जो मुज़ाकरात हैं, वो मुलतवी क्यों हुए हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमारी सरकारी सतह पर यह कोशिश है कि हमने जो एक सैलाब, यकीनन एक बहुत बड़ी तबाही थी, तो अब उसको पूरी तरह से कैश किस तरह से करवाया जाए। अब उसको दो तरह से कैश किया जा रहा है। नंबर एक, आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब भी गए थे और उन्होंने इंटरनेशनली बड़ा रौला डाला कि जी आप तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और आपकी तरक्की का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। गो कि ये गलत है, ऐसा तो हकीकत तो इसमें नहीं है, लेकिन ठीक है, उनके गले में डाल दिया। अब एक तो वहां से उनको सिंपैथी मिल चुकी है, और कुछ जो दीगर मामलात हैं, जब ये सारे हम जमा करेंगे तो जमा करके मुकम्मल तौर पर जब ये फाइल रेडी हो जाएगी, जो कि अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, तो आईएमएफ के साथ जब मुज़ाकरात होंगे तो वो आगे रख दी जाएगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमारे जो टारगेट्स तय हुए थे आईएमएफ के साथ वो पूरे नहीं हुए। तो अगर वो पूरे नहीं हुए और साथ हमने अगर इस किस्म का कोई एविडेंस ना लगाया तो फिर हमें चांसेस हैं कि हालात जो है वो मजीद खराब हो जाएंगे। लेकिन तैयारी पूरी है कि हमने वो उनके सामने वो रोना है कि जी सैलाब आ गया था और ये हुआ और वो हुआ, जिसकी वजह से टारगेट्स पूरे नहीं हुए, और इस इधर उधर की और मजीद बातें साथ में शामिल होंगी।
تو دیر از اے چانسز کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس میں کچھ تھوڑا ریلیکسیشن کرے گا اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا، پیسے وہاں سے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ابھی جو صورتحال ہے جو کہ یقیناً مشکل ہے، اس میں کچھ تھوڑا ریلیف ملنے کے چانسز ہیں، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ شاید کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ابھی اس کے اتنے چانسز نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہاں اس معاہدے میں بھی شامل تھا کہ آپ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی شیوی لگائیں گے، سیلز ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر۔ اب پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی بہت مہنگا تیل جو ہے وہ عوام کو دے رہے ہیں، حکومت پاکستان جو ہے وہ مزید اس کے اوپر ٹیکسز لگانے سے کترا رہی ہے، کیونکہ اگر مزید ٹیکسز لگتے ہیں تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیان کا ڈفرنس ہے جو انہوں نے پورا کرنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ٹیکس عائد کر کے، اب یہ وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ تو اس کے لیے کافی چانسز یہ نظر آ رہے ہیں کہ شاید کوئی منی بجٹ کی تیاری ہوگی۔ یہ جیسے ہی آرمی چیف کی جو معاملات ہیں یہ تھوڑا سا ہٹیں گے، حالات نارملائز ہوں گے، تو پھر منی بجٹ کے چانسز ہیں جو کہ مجھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گو کہ اس سے بھی مہنگائی ہوگی اور جو ہمارے ٹارگٹس ہیں شاید وہ پورے نہیں ہو پائیں گے، لیکن آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے منی بجٹ کے آنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اللہ حافظ۔